नमस्कार, आदाब। मैं सुल्तान अंसारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा जहांगीराबाद का चेयरमैन, किसके सर सजेगा जीत का ताज। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, व्यापारी नेता नीरज पहाड़ी जी। इनसे जानेंगे क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नेताजी, आपका स्वागत है चैनल में। धन्यवाद सुल्तान भाई, आपने हमें अपने चैनल में जो है आज बोलने का मौका दिया और ये जो है हमारी आवाज़ जो जनता में पहुंचाने की जो है मैं कृपा करी, मतलब इसमें जो चैनल में आपको बार बार धन्यवाद। मैं नीरज पहाड़ी और भाजपा का जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं। मैं जो है पूर्व में जो जिला अध्यक्ष रहा हूँ व्यापार प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का मैं जो है, और फिलहाल सक्रिय और साधारण सदस्य हूँ मैं जो है, और व्यापार मंडल का जो मैं नगर अध्यक्ष हूँ जहांगीराबाद का जो है। नगर पालिका चुनाव होने जा रहा है चेयरमैन का। किन मुद्दों को लेकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ोगे आप? मुद्दे तो ये है जी, मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं और शहर में मुद्दे ही मुद्दे हैं, पर चुनाव जो लड़ेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे। पहला मुद्दा कौन सा होगा आपका? पहला मुद्दा ये होगा, कुल मिलाकर ये जो है, जो हमारे जो हम चुनाव लड़ेंगे, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का हम और किसी भी वर्ग का हम शोषण नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी, किसी कीमत पे भी। मेन मुद्दा तो हमारा ये होगा। और विशेष मुद्दा होगा क्योंकि हम व्यापारी हैं और किसान भी हैं। हम व्यापारी से जुड़े हैं, व्यापारियों के अधिकांश राजनीति कर रहे हैं। हम किसी भी व्यापारी का हम किसी भी स्तर पे शोषण नहीं होने देंगे। जिस तरह पिछली दफ़े मतलब हमारे लोगों को विश्वास में लेकर उनका शोषण किया गया है, हमारे व्यापारी का शोषण किया गया है पिछले समय में जो है, कि कभी जो है बहुत पुरानी बात हो गई, कभी इंदिरा गांधी ने नसबंदी का वो चलाया मामला, नसबंदी का मामला चलाया तो लोगों की नसबंदी कराई लोगों की और लोगों को बेकार कर दिए। अब व्यापारी के लिए जो दुकान है, ठेले हैं, प्रतिष्ठान है, वो मेन चीज़ है व्यापारी के लिए। तो पिछले समय जो नगर पालिका के जो चेयरमैन वगैरह कुछ मेंबर लोग रहे, उन्होंने मिलकर व्यापारियों के लेंटर काट दिए, व्यापार ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने, कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर उसका विरोध करा और विरोध करने पे जब 1-1 फीट और सवा फीट मतलब वो लेंटर बचे, जिसका कि हम सब व्यापारी जितने भी है और वो जो उसका टैक्स दे रहे और आज भी टैक्स दे रहे हैं उसका जो है, और खाली कमीशन और लोभ के चक्कर में सब लेंटर कटवाए गए उन लोगों ने। उनका भी मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप राजनीति के बहुत अनुभवी है, आप राजनीति का, आपका राजनीतिक सफ़र क्या रहा है? सफ़र क्या रहा है जी, हम जो चालू तो हो गए इसमें राजनीति में सन 86 से 1986 चालू हो गए हम, और चालू हो गए मतलब चलते रहे। तो फिर आखिर में हमने आके जो है 2000 में जो चुनाव लड़ा चीनी मिल का, चीनी मिल में हमारी वोट ही, हम चुनाव लड़ा डेलीगेट का चुनाव लड़े। पीछे फिर हम डायरेक्टर बने और लगातार हम जो 4 दफ़े डायरेक्टर बने चीनी मिल में, लगातार 4 दफ़े अभी तक डायरेक्टर रहे 4 दफ़े। और भगवान कृपा ऐसी रही, 1 दफ़े तो चुनाव हुआ, बाकी निर्विरोध हम डायरेक्टर बनते रहे। और हमने वहाँ किसानों की, व्यापारियों की और मिल के जो कर्मचारी है जिनकी वजह से हम वहाँ डायरेक्टर वगैरह बनते आए अब तक जो है, हमने उनकी लड़ाई लड़ी और उनकी आवाज़ उठाई। किसी भी हमने जो हमारे पास कोई भी कर्मचारी संपर्क में रहा उसका या व्यापारी का हमने शोषण नहीं होने दिया किसी कीमत पर। ये नगर पालिका के चुनाव लड़े थे आप? नगर पालिका में चुनाव लड़ा, तैयारी चुनाव की मेरी ही पूरी तरीके से। वो सीट जो महिला सीट हो गई, तो उसमें 2006 में मेरी पत्नी श्रीमती अंजू रानी पहाड़ी चुनाव लड़ी, निर्दलीय, भाजपा का टिकट मिला ना, निर्दलीय चुनाव लड़ी और उसमें अच्छी खासी वोट आई। उसमें चुनाव जो हम हारे, और उस समय जो समर्थन हमें जो श्रीमती जो है ये उमा भारती जो है, बहन जी उमा भारती जी, उनका हमें समर्थन था और फिर भी चुनाव हारे। इसके बाद में कब चुनाव लड़े? चुनाव फिर 2000 फिर तैयारी करते रहे 6 के बाद, और तैयारी करते करते 2012 में चुनाव हुआ। चुनाव में फिर महिला सीट हो गई, महिला सीट में भाजपा ने हमें टिकट दिया और उस समय भाजपा का कुछ मामला था नहीं ज़्यादा विशेषकर, तो चुनाव उसमें भी हम चुनाव हारे। और जो भाजपा के जो कद्दरवान नेता बने करे वो बागी हुए और फिर हम चुनाव उसमें हारे हम जो। अब किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं? ये तो हो गया जी भाई साहब सुल्तान भाई, कुल मिलाकर ये है मुद्दे तो हमारे पास ये हैं। सबसे पहले मेन मुद्दा ये है, नगर में जल भराव की समस्या है। जल भराव की समस्या ये ख़त्म होकर ना दे रही लोगों पे, और दुनिया भर का मामले रहे हैं अब तक। और ये सबसे पहले मुद्दा था हमारा नगर पालिका में जो ये नगर की जो समस्या है जल भराव की, इस समस्या को उठाना है हमें तरीके से।
कैसे हल करोगे समस्या को? इसका समाधान कराना तरीके से। और इस जो समस्या जो बनी है मेन कारण, इसकी मेन कारण समस्या का मामला है, एक तो नाले की पूरी तरीके से नीचे तक तल तक जो सफाई ना होना, और दूसरा ये है जो अब तक जितने चेयरमैन रहे हैं, कोई भी है, चाहे भाजपा के रहे गैर भाजपा के रहे, कोई भी रहे, उन्होंने क्या है, इस सड़कों के ऊपर सड़कें बनवाते रहे और उन्हें सबली बाज़ारों की दुकानों को नीचे कर दी हैं और मकानों को नीचे कर दिए हैं और मकान सबके नीचे और सड़कें ऊंची हो गई हैं, जिसकी वजह से मतलब ये जो है जल भराव की समस्या बनी हुई है। और 2 बूंद बारिश की पड़े ना है और शहर में पानी भर जावे, शहर में चारों तरफ, और सब बाज़ार का मामला ख़राब और सब मोहल्ले वालों का मामला ख़राब। तो मेरा पहले मेन मुद्दा तो जल भराव की समस्या का रहेगा कि जल भराव की एन परकन कैसे भी हो इस समस्या को दूर करना है। मेन मुद्दा हमारा ये सफाई का होगा। और दूसरा जो मामला जो होगा हमारा, एक ये होगा साथ में, नगर में जितने जो प्रवेश द्वार रह गए हैं बाकी अभी, उन प्रवेश द्वारों को बढ़िया तरीके से बनवाया जाएगा, सौंदर्यकरण कराया जाएगा, बनवाया जाएगा, जिससे ये लगे कि नगर में जहांगीराबाद में हमारा प्रवेश हो रहा है। हाँ, तीसरा मुद्दा मामला ये रहेगा, नगर पालिका में जो रिक्त स्थान है, खाली जगह हैं, खाली जगह को जो है उसमें जो युवा बेरोजगार लोग हैं, युवाओं को जो बेरोजगार लोग हैं उनको उसमें जो है उनकी भर्ती कराई जाएगी। कोई उसमें वो नहीं होगा कि कोई जाति विशेष के होंगे, सब युवा ही होंगे और वो शहर और कस्बे के ही होंगे हमारे के। कोई ऐसा नहीं होगा किसी देहात का गांव का आ गया और कोई किसी तरह भ्रष्टाचार से किसी सिफारिश से सोर्स से वो हो गया। वरीयता के हिसाब से उन्हें जो तरीके से उसमें उनकी भर्ती कराई जाएगी। और एक मामला ये रहेगा, नगर में सफाई की विशेष व्यवस्था कराई जाएगी। जो लगे कि नगर एक नगर है, इतना पैसा आ रहा है सफाई के लिए, पर सफाई मतलब हो रही है इस तरह की सफाई नहीं हो रही जिस तरह सफाई होनी चाहिए। सफाई की विशेष वो रहेगी, व्यवस्था रहेगी। और सफ़ेदी का भी विशेष ध्यान कराया जाएगा। और ये दवाई छिड़काव, मच्छरों को मारने की, मक्खियों को मारने की दवाई का छिड़काव, और जो दुनिया भर की बीमारी फैल रही है इनकी मतलब फॉगिंग मशीन द्वारा दवाई पवाई सब छिड़कवाई जाएंगी, जिससे मतलब हमारी जनता जो भी है सब लोग मतलब खुश रहें, सही रहें और कोई बीमार वगैरह ना पड़े। एक जो है पानी की जो है आपूर्ति, शुद्ध पानी की आपूर्ति कराई जाएगी पूरी तरीके से। और ये पानी की आपूर्ति जो कराई जाएगी ये तीनों समय कराई जाएगी, सुबह दोपहर शाम की। प्रयास ये रहेगा मतलब शुद्ध पानी हो, जो पानी जो पीने योग्य हो उसकी आपूर्ति मतलब कराई जाएगी पूरे तरीके से। मतलब कैसे करनी पड़े मतलब पानी की आपूर्ति कराई जाएगी। एक मतलब मुद्दा हमारा ही रहेगा। और एक अगला मुद्दा ये रहेगा, जो हमारी नगर पालिका में बहुत जगह रिक्त हुई हैं सफाई कर्मचारियों की भी, और उसमें लोग वैसे लग रहे हैं, संविदा के कर्मचारी लग रहे हैं, वैसे लोग लग रहे हैं, बाहर बाहर के कहाँ के लोग लग गए हैं। इसमें जो है सफाई के कर्मचारियों की भर्ती कराई जाएगी। नगर के लोग होंगे, जिस परिवार में एक भी नौकरी नहीं होगी उस परिवार के सदस्य को सबसे पहले नौकरी दिलवाई जाएगी। और प्रयास ये रहेगा प्रत्येक परिवार का सदस्य को नौकरी मिले। उसमें जो कैसे भी नौकरी मिले प्रत्येक परिवार को मतलब नौकरी मिलेगी, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। कोई इसमें वो नहीं होगा कि उस सोर्स पे सिफारिश पे कि बाहर के लोगों को इसमें सफाई कर्मियों की भर्ती कर दी जाए। और एक मामला ये रहेगा, जो हमारे शहर में विधवा पेंशन का मामला है, वृद्धा पेंशन का मामला है, राशन कार्ड हैं, जो परिवार वंचित रह गए हैं उन परिवार वालों के लिए वृद्धावस्था पेंशन और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और जिन लोगों के राशन कार्ड ना बने उनके राशन कार्ड मतलब उन्हें प्रत्येक वार्ड में हम लोग जाएंगे और जाके प्रयास करेंगे और कैंप लगवाएंगे और उनके ये सब काम हमें कराने। एक मामला हमारा ये रहेगा। मुझे भाई साहब सुल्तान भाई बात एक और कहनी है। भाई 30 हमें भी हो गए, हम भी नगर के ही हैं, एक समय बीत गया हमारा जो है, हम भी देख रहे हैं पिछले सालों में जो कार्यकालों में नगर पालिका में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई कहने वाला है, ना कोई देखने वाला है। इसके चक्कर में जो हमारे माननीय विधायक जी हैं श्री संजय शर्मा जी ने भी एक दिन का उपवास रखा भ्रष्टाचार के
विरोध में। तो मेरा कहना ये है कि कुल मिला के जो भ्रष्टाचार है इसका एक न एक दिन पर्दाफाश तो होना ही है। अगर हमें जो है जनता ने मौका दिया और पार्टी ने मौका दिया, इन सब मुद्दों सबले जो मामले शहर में हुए हैं, जितने मामले हुए हैं, इनके सबले मामलों की जो उनकी मैं लिस्ट बताऊंगा अभी तुम्हें जो है, उनके सबले मामले खुलवाए जाएंगे, सबकी जांच कराई जाएगी और जांच करा के जो है पानी का पानी या दूध का दूध करा जाएगा, चाहे वो पार्टी का हो चाहे वो गैर पार्टी का हो। जितना ये भ्रष्टाचार मचा है, इस भ्रष्टाचार को एक सामने ला के दिखाना है कौन कितना ईमानदार है और कौन कितना बेईमान है। अब जैसे ये नाली और जो नाले बने शहर में, जो पानी की जो समस्या, नाली नाले जितने ही बने, इनमें एक तो सही तरीके से ये नाले नाली नहीं बने और इनमें सही सामग्री मतलब नहीं लगाई गई ठेकेदार द्वारा। एक मिली भगत रही है नगर पालिका के लोगों की और चेयरमैनों की, मेंबर की और ठेकेदार की मिली भगत रही है, जिसकी वजह से सबला मामला हुआ है जो आज शहर की दुर्दशा हमारी की हो रही है पानी के जल भराव के चक्कर में। और ये जो हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइटें जो खरीदी गई, जितने वाट की लाइटें खरीदनी मतलब दिखाई गई टेंडर में, उस वाट की तो लाइट ना खरीदी गई। जिस कंपनी की लाइटें खरीदी गई ये अच्छी कंपनी लिखी, उन अच्छी कंपनियों की लाइट मतलब ना मंगवाई गई, उनमें भी मतलब भारी भ्रष्टाचार हुआ है और ना वो सही तरीके से पूरे शहर में वो लगी हैं। पता ना वो किसके यहाँ चली गई, मतलब नगर पालिका कर्मचारियों के चली गई कि मेंबरों के चली गई, पता ना वो चेयरमैनों के चली गई। एक इसमें ये मामला, इसकी भी जांच कराई जाएगी। और पिछली दफ़े जो है वाटर कूलर लगवाए गए 8 या 10, मुझे पक्की ध्यान है 8-10 वाटर कूलर लगवाए गए। विरोध तो जब भी हुआ और वो किसी भी जो एक कंपनी के द्वारा लगवा दिए गए और बात तो ये चली गई ये वाटर कूलर हैं और ये आरओ से संबंधित मामला है इनका और बड़ी कीमत के लगवाए गए वाटर कूलर। वो वाटर कूलर पहली बात तो आरओ के है ही ना, वो जो है सीधा पानी टंकियों का जो गंदा पानी आ रहा है सीधा पानी उन वाटर कूलरों में जा रहा है और वाटर कूलर में जो पानी जा रहा है वो पानी नियम अनुसार तो पानी पीने योग्य ना है। TDS 100 या 120 या 150 रहना चाहिए। उसका TDS मैंने कई दफ़ा नबाया 850, 900, 1000 तक TDS है। वो तो बहुत प्रदूषित पानी है, बहुत प्रदूषित पानी है। इसकी भी जांच कराई जाएगी पूरी तरीके से जो वाटर कूलर है। और अधिकांश आज भी वाटर कूलर वो ख़राब पड़े हुए हैं यहाँ पे जो है और मतलब सही हालत में ना है। और मैं तब भी जनता से एक निवेदन कर रहा हूँ, अगर कोई उन वाटर कूलरों को बढ़िया समझ के पानी पी रहा हो तो उसका पानी ना पीवें। वो नल पे जो लगे हुए सड़कों पर नल हैं उसका पानी पी लें तो बढ़िया, नहीं आदमी बीमार पड़ जाएंगे। और एक मेन मुद्दा ये है, नगर में जो है सुरक्षा के हिसाब से CC कैमरे लगवाए गए जिनमें लाखों रुपए का मतलब खर्चा आया है। अब वो अधिकांश CC कैमरे सब 100 पीस बन के रह गए हैं, अधिकांश कैमरे ख़राब पड़े हुए हैं और इसमें भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें भी पैसे का बहुत बंदर बाट हुआ है। तो मैं तो एक बात कहूँगा, ये इनकी भी जो जांच कराई जाएगी पूरी तरीके से, चाहे उसमें कोई भी लिप्त है या कमेटी रही हो लिप्त या जो मेंबरों की कमेटी या चेयरमैन या कोई भी रियायत, इनकी जो जांच बाकायदे कराई जाएगी। एक मुद्दा मेरा ये भी विशेष होगा। अगला मुद्दा ये है कि अभी जैसे हम देख रहे हैं सब मामला, करोड़ों रुपए की जो जल निगम की लाइनें बिछाई गई हैं नगर में और वो अभी तक जो लाइन तो बिछ गई उसका पानी जनता के द्वार तक नहीं पहुंचा है बिल्कुल भी, और जिसमें कि बहुत जल्दी आपूर्ति पानी की होनी चाहिए वो अभी तक न कराई गई है। इसमें भी बहुत कड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें भी लोगों ने पैसे लिए हैं और इसमें भी बड़ा गोलमाल हुआ है। इसकी भी एन पर कहीं जाँच करवाएंगे। जो हमारे विधायक जी हैं माननीय श्री संजय शर्मा जी और हमारे माननीय जो लोकसभा सदस्य हैं श्री डॉक्टर भोला सिंह जी और जो हमारे और भी जो ऊपर हमारे जो लीडरान बैठे हैं भाजपा के, सबसे मिलकर इनकी हम जो जांच कराएंगे और हम जो बिल्कुल भी जो है ये हरामखोरी और जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसे जो बिल्कुल ना होने देंगे बिल्कुल भी किस कीमत पे भी। और क्या संदेश देना चाहती हैं नगर की जनता को आप? संदेश क्या है, हमारा जनता से भैया निवेदन है, हम संदेश क्या है निवेदन है, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं जनता से सबसे जो है
भाई आपको हमें पार्टी एक दफ़े मौका दे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कुल मिला के भाई उम्र का ही मामला है, सब मामला है। मैं तो सोच रहा हूँ कि नगर पालिका का चुनाव है, चेयरमैन का, अगर भाजपा मुझे मौका देती है और जनता मौका देखिए, मैं आखिरी चुनाव लड़ूंगा इस वाले को जो है। इसके बाद जो भी चुनाव नगर पालिका का होगा, मैं तो जो मतलब शहर के लोग जिसको कहेंगे या पार्टी के लोग जिसको कहेंगे उसको चुनाव मैं मतलब चेयरमैन का या मेम्बरी का लड़वाऊँगा। मैं खुद नहीं लड़ूंगा अपने आप में, या मेरी जो है पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी। बस हम तो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये सीट जेंट्स में आती है, जनरल पुरुष में आती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी से, और महिला में आती है तो मैं अपनी पत्नी श्रीमती इंदिरानी पहाड़ी को चुनाव लड़ाऊंगा। इससे जो है चेयरमैनी का जो है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? MA किया हुआ है मैंने, जो है पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। ये थे भाजपा नेता जो भाजपा के टिकट पर चेयरमैन के उम्मीदवार की दावेदारी कर रहे हैं। इनका यही कहना है, एक बार सेवा का मौका यदि मुझे मिल गया तो जितना भी भ्रष्टाचार नगर पालिका में हुआ है उसका पर्दाफाश करके जनता के सामने लाऊंगा। हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।